नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य एक दूसरे से मित्रता शत्रुता रखते हैं या किसी को हम ना मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रहों के बीच भी ये संबंध होते हैं। वे भी मित्रता शत्रुता या समभाव रखते हैं। इसका मतलब यह ना समझें कि उनको यानी कि ग्रहों को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मित्रता शत्रुता निभाने के लिए अलग से समय मिलता है। नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि एक ग्रह की किरणें दूसरे ग्रह के लिए सहायक सिद्ध हो जाती है। एक ग्रह की किरणें दूसरे ग्रह की किरणों के लिए सहायक सिद्ध हो जाती हैं तो वे मित्र हुए, और एक ग्रह की किरणें दूसरे ग्रह की किरणों के लिए हानिकारक होती हैं। कई बार ऐसा होता है, तब वे शत्रुवत व्यवहार करती हैं। इसी प्रकार एक ग्रह की किरणें दूसरे ग्रह की किरणों के लिए ना लाभप्रद है ना हानिप्रद है, तब वहाँ पर समता का भाव होता है, समभाव होता है। हम मनुष्य भी तो यही करते हैं। जिस व्यक्ति से हमें लाभ होता है उसे अपना मित्र समझते हैं, जिससे हमें हानि होने की संभावना होती है वह हमारा शत्रु होता है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें ना हम मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं, बस हाय हेलो होता रहता है, समभाव होता है, समता का भाव होता है। तो इसी प्रकार शत्रु मित्र और समभाव ग्रह भी आपस में रखते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ग्रहों की मित्रता शत्रुता और संभावना। आज हम देखेंगे कि ग्रहों की मित्रता शत्रुता या वे एक दूसरे से जो संभाव रखते हैं वह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम इसकी गणना कर सकते हैं। और इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि का। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था YouTube पर, जिसमें हमने मूल त्रिकोण राशियों की चर्चा की थी। और तब मैंने कहा था कि मित्रता शत्रुता में मूल त्रिकोण राशियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी सहायता से हम मित्रता शत्रुता ग्रहों की ज्ञात कर सकते हैं। आज हम वही मूल त्रिकोण राशियों का प्रयोग करके ग्रहों की मित्रता शत्रुता यहाँ पर जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए इसके लिए एक कुंडली बना लेते हैं, काल पुरुष की कुंडली। आइए कोई भी कुंडली काल पुरुष की कुंडली कहलाती है यदि उसमें, अपनी बात को पुनः कहना चाहूँगा, काल पुरुष की कुंडली एक ऐसी कुंडली मानी जाती है जिसमें मेष राशि लग्न में हो, अर्थात ये प्रथम भाव है, इसी को लग्न बोलते हैं, यहाँ पर मेष राशि हो। और उसी प्रकार से हम सभी को रखेंगे। मेष राशि को हम एक अंक से लिखते हैं, तो अगर ये एक अंक है यहाँ पर तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार से मेष राशि लग्न में, तो इस प्रकार ये जो कुंडली बनकर तैयार हुई यह काल पुरुष की कुंडली है। इसी के माध्यम से हम अभी देखेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यानी कि हम आज देखेंगे कि मूल त्रिकोण राशि की सहायता से कैसे हम मित्रता और शत्रुता ग्रहों की ज्ञात कर सकते हैं। तो यह कुंडली बन गई। अब यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि कहाँ कहाँ पे है वो हम देखते हैं। बात करते हैं एक नंबर राशि। एक नंबर राशि यानी कि मेष राशि है। एक नंबर राशि मेष राशि है। मेष राशि में कौन सा ग्रह
मूल त्रिकोण का कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं किस ग्रह के लिए मेष राशि मूल त्रिकोण की राशि होती है, तो मंगल ग्रह के लिए मेष राशि मूल त्रिकोण की राशि होती है। तो हमने यहाँ पर मंगल लिख दिया। फिर दूसरे भाव में 2 नंबर राशि वृष राशि। वृष राशि में कौन सा ग्रह वृष राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि समझता है? चंद्रमा। तो यहाँ पर हमने चंद्रमा लिख दिया। 3 नंबर राशि तृतीय भाव में है मिथुन राशि। मिथुन राशि में कोई ग्रह मूल त्रिकोण का नहीं होता है, यानी कि कोई भी ग्रह मिथुन राशि को अपना मूल त्रिकोण की राशि नहीं मानता है, तो इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। 4 नंबर राशि कर्क राशि है। कर्क राशि में कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण का नहीं कहलाता है, मतलब किसी भी ग्रह के लिए कर्क राशि मूल त्रिकोण की नहीं है। ध्यान रहे, मैंने आपको बताया है कि कर्क के लिए राहु, कर्क राशि को राहु अपना मूल त्रिकोण राशि मानता है, परंतु राहु और केतु को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। कारण क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता, और राहु और केतु अपनी स्थिति के अनुसार भी फल देते हैं। और विद्वानों में मत भी है, कुछ लोग इनकी उच्च राशि, नीच राशि या किसी राशि का स्वामी इनको नहीं मानते हैं, इनकी दृष्टियां नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये अपनी स्थिति के अनुसार ही फल देते हैं, तो हम इनको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो राहु केतु को हटा के बाकी 7 ग्रह हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 4 नंबर राशि कर्क राशि है। इसमें हम किसी भी, वैसे तो ये राहु की मूल त्रिकोण राशि है ऐसा विद्वानों का मानना है, लेकिन अन्य विद्वान इसको नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि राहु और केतु अपनी स्थितियों के अनुसार फल देते हैं, तो हम उसको यहाँ पर नहीं लेंगे, बाकी 7 ग्रहों को लेंगे। तो 4 नंबर राशि जो कर्क राशि है, यह किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। आगे आते हैं 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और यह सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर हमने लिख लिया। 6 नंबर राशि जो कि कन्या राशि है, यह बुध की मूल त्रिकोण राशि है, इसको भी लिख लेते हैं। 7 नंबर राशि जो कि तुला राशि है, यह शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है, और यह मंगल की राशि है, परंतु मंगल इसके स्वामी है, परंतु वृश्चिक राशि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। यहाँ पर आते हैं 9 नंबर राशि धनु राशि है, यह गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। 10 नंबर राशि मकर राशि है, शनि इसके स्वामी है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि किसी की नहीं है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर हमने शनि लिख दिया है। 12 नंबर राशि मीन राशि है, गुरु की राशि है, लेकिन किसी की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल हो गए, चंद्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह हो गए। राहु की मूल त्रिकोण राशि कर्क होती है और केतु की मूल त्रिकोण राशि मकर होती है, लेकिन मैंने आपको कारण बता दिया कि हम उनको नहीं ले रहे हैं। बाकी इन 7 ग्रहों के बारे में देखते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे लिखा कि मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, वृष राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है, और मिथुन और कर्क राशि किसी की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह, बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला, वृश्चिक किसी की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु, मकर किसी की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, मकर किसी की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, और कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है, मीन किसी की भी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। यदि मूल त्रिकोण राशि कितने अंशों तक होती है, यह सब आपको ज्ञात करना है, जानना है, तो
हमारा वो वीडियो देखिए जिसमें हमने मूल त्रिकोण राशियों की चर्चा की थी। यहाँ पे हम ग्रहों की मित्रता शत्रुता के लिए आज का टॉपिक रखे हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे और वह मूल त्रिकोण राशियों के माध्यम से निकालना है। इसीलिए हमने यहाँ पर यह बॉक्स तैयार किया है, यह कुंडली तैयार की है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम मित्रता और शत्रुता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक सूत्र है कि कोई भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जो भी हो, उससे, पुनः कहना चाहूंगा अपनी बात को, कोई भी ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है उससे दूसरे 12वें, 5वें, 9वें, चौथे और 8वें इन भाव में जो राशियां हैं उनके स्वामी से उस ग्रह की मित्रता होती है। साथ ही साथ जो उच्च की राशि होगी, उच्च राशि होगी, उसका स्वामी भी मित्र कहलाएगा उस ग्रह का। डिटेल में बताऊंगा, उदाहरण के साथ बताऊंगा। यहां पर पुनः मेरी बातों को पकड़ के चलें आप। कोई भी ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है इस कुंडली में, कोई भी ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है उससे दूसरे 12वें, 5वें, 9वें, चौथे और 8वें भाव में जो भी राशि लिखी होगी उसका स्वामी मित्र होगा, या फिर उस ग्रह की उच्च राशि जो भी होगी उसका स्वामी मित्र होगा। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 के बाद 12 क्यों लिखा है, 5 भी लिख सकता था। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये मैंने इसलिए लिखा है वो याद रखने के लिए। आप भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये प्रथम भाव होता है, ये दूसरा है, ये 12वां है, ये 5वां है, ठीक इसके सामने इधर 9वां आता है, और उसके बाद 4 और 8। उसीलिए मैंने यहाँ पर 2 के बाद 12 लिखा है, 5 के बाद 9 लिखा है, 4 के बाद 8 लिखा है। तो चाहे आप दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 12वां ऐसा कहें, या फिर जैसा मैंने विधि बताई उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी ग्रह है, जैसे कि हमें पता करना है कि सूर्य के कौन से ग्रह मित्र होंगे। तो देखिए, सूर्य, ये जो हमने कुंडली तैयार की है, यह मूल त्रिकोण राशि के अनुसार है। यहाँ पे जो राशियां लिखी हुई हैं उनके साथ ग्रह जो लिखे हुए हैं वे ग्रह की मूल त्रिकोण राशियां हैं। जैसे सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, तो इसलिए उसको वहां पर लिखा है। तो आइए, सूर्य के हमें मित्र ज्ञात करना है। तो सूर्य जहां भी बैठे हैं, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, सूर्य यहाँ पर अपनी सिंह राशि में बैठे हैं क्योंकि सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि है। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है। यहां से दूसरा भाव में 1, 2, दूसरा भाव में जो भी राशि होगी, 6 नंबर राशि है, इसके स्वामी हुए बुध, तो बुध सूर्य के मित्र होंगे। इसी प्रकार चौथे भाव, तो गिनिए 1, 2, 3, 4, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से चौथे भाव में जो भी राशि लिखी होगी उसका स्वामी, यहाँ 8 नंबर राशि है, वृश्चिक राशि, स्वामी हुए मंगल, तो मंगल भी मित्र कहलाएंगे सूर्य के। इसी प्रकार 5वें, तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, यहां से 5 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें, तो ये आया 9 नंबर राशि, धनु राशि, स्वामी हुए गुरु, तो गुरु भी मित्र होंगे सूर्य के। और देखिए, सूर्य, इसी प्रकार सभी के लिए ज्ञात करना है हमें, इन भावों को हमें गिन के ये चीजें मालूम करनी है। और सूर्य किस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी भी मित्र होगा। सूर्य, आपको पता है कि मेष राशि में उच्च का होता है, यानी कि 1 नंबर राशि में उच्च का होता है। ये 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो 1 नंबर राशि
यानी मेष राशि के स्वामी हुए मंगल, तो मंगल भी मित्र होंगे सूर्य के। अब एक कंडीशन होती है, वह आप याद रखें, यहां पर सिर्फ एक बार ही मित्रता मिलने पर हम उसको मित्र नहीं मानेंगे। ठीक है, मित्र तो है, परंतु यदि 2 बार वही ग्रह आता है, जैसे कि हमने अभी सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से गिना हमने, तो एक बार कोई ग्रह हमें मिल गया, मान लिया यहां पर मंगल मिल गया, दोबारा फिर कहीं मंगल मिल जाता है हमें, तब हम मानेंगे कि वह मित्र है। या फिर बुध एक बार मिल गया, दोबारा बुध मिल जाता है, तो हम बुध को मित्र मानेंगे। एक ही बार मिलता है कोई ग्रह, तो वह समभाव का मानेंगे। जो ग्रह इस विधि में हमें नहीं मिलता है, उसको हम शत्रु मानेंगे। ध्यान रहे, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी कहा गया है, तो यह किसी भी साम्राज्य में राजा रानी सर्वोपरि है। ये एक बार भी मिल जाए तो भी हम इनको मित्र मान लेंगे, लेकिन बाकी सब ग्रह 2 बार आने चाहिए, तभी उनको हम मित्र मानेंगे। आइए हम एक एक करके सभी ग्रहों का देखने का प्रयत्न करते हैं कि मित्रता शत्रुता कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मित्र, शत्रु, मित्र, सम और शत्रु। जी, और यहां पर हम ग्रह लिख लेते हैं। सूर्य, जी, यहां पर हमने सूर्य लिख लिया, यहां पर चंद्रमा, यहां पर मंगल। इसी तरह हम यहां पर बाकी ग्रहों को भी लिख सकते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों को हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं ग्रहों की मित्रता शत्रुता देखनी है। और यहाँ पर इस कॉलम में हमने मित्र, सम और शत्रु ये लिख लिया। अब आइए चलते हैं, एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं। सूर्य के कौन से ग्रह मित्र हैं, सम है, शत्रु हैं, पहले हमें यह देखना है। जो मैंने सूत्र बताया वो याद रखना, कोई भी ग्रह 2 बार अगर आता है तब वह मित्र कहलाएगा, कोई भी ग्रह 1 बार आता है तो वह सम कहलाएगा, कोई ग्रह नहीं आता है तो वह शत्रु कहलाएगा। सूर्य और चंद्रमा 1 बार भी आ जाते हैं तो भी वे मित्र कहलाएंगे, क्योंकि राजा रानी है। और कोई ग्रह उच्च राशि का है तो भी वह मित्र कहलाएगा, मतलब 1 बार की काउंटिंग उसकी भी हम करेंगे। अब आइए सूर्य की मित्रता शत्रुता ज्ञात करनी है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। ये तो मैंने अपने याद करने के लिए आपको बताया, बाकी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां और 12वां। दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, इसी को हमने क्रम से लिख दिया है ताकि आपके लिए अभी आसानी हो कैलकुलेशन के लिए। आइए, तो यहां पर देखिए, हमें सूर्य की मित्रता शत्रुता निकालनी है। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि देखिए, ये सभी हमने हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में ही उस ग्रह को लिखा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि ये है, सिंह राशि है। और यहां से हमें देखना है कि दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 9वां और 12वां भाव में कौन से ग्रह हैं। तो सूर्य यहाँ है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से दूसरा यानी कि 1, 2, यहाँ पे 6 नंबर राशि, स्वामी हुए बुध, लिख लेते हैं बुध। उसके बाद 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ चौथा भाव गिनना है ना, 4 में 8 नंबर राशि वृश्चिक, स्वामी हुए मंगल। फिर पांचवा भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 9 नंबर राशि धनु, तो स्वामी हुए गुरु। फिर 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 12 नंबर राशि है 8वें भाव में, तो इसके स्वामी भी गुरु हुए क्योंकि ये मीन राशि है। इसके बाद आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9वां भाव। यहाँ पर 1 नंबर राशि है, 1 नंबर राशि मेष राशि, स्वामी हुए मंगल, इनको भी हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 12वां भाव गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12वां भाव है, 4 नंबर राशि है। 4 नंबर राशि कर्क राशि, स्वामी हुए चंद्र। इन सबको हमने लिख लिया। अभी हमें उच्च राशि भी देखना है, तो सूर्य उच्च राशि, सूर्य की उच्च राशि कौन सी होती है? मेष राशि। तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, इसलिए हमने मंगल को भी लिख लिया है। ठीक है, अब इन ग्रहों में हम देखेंगे कि कौन 2 बार आया है। सूर्य और चंद्रमा 1 बार ही आएंगे, तब भी वो मित्र कहलाएंगे। तो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा 1 बार ही आए हैं, नहीं चंद्रमा मित्र है, चंद्रमा को हम मित्र की श्रेणी में रख लेंगे। और देखिए बुध कितनी बार आए हैं? बुध सिर्फ 1 बार आए हैं, तो बुध को हम जो 1 बार आएंगे उनको सम की श्रेणी में रखना है, तो बुध को हम सम की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद मंगल 1 बार यहां पे आए हैं, 1 बार यहां पर आए हैं, ये देखिए बुध हो गए, चंद्र भी हो गए। यहां पर मंगल 1 बार आए हैं और यहां भी मंगल 1 बार आए हैं, तो 2 बार मंगल आए हैं, तो हमने मंगल को मित्र में रखना है क्योंकि ये 2 बार आए हैं। ठीक है, गुरु भी 2 बार आए हैं, देखिए, इसलिए गुरु भी मित्र की श्रेणी में आएंगे। जी, मंगल यहां पर 1 बार और भी आए थे, आप ध्यान दें, मंगल 1 बार और आए थे क्योंकि दोनों राशियां हमें मिल गई थी और एक उच्च राशि भी मिल गई थी। जी बिल्कुल, तो मंगल 3 बार आए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार या 2 से अधिक बार आने चाहिए, वैसे जनरली 2 बार ही आते हैं। तो यहां पर हमने सभी ग्रहों को लिख लिया। चंद्रमा मंगल गुरु मित्र की श्रेणी में आए, बुध सम की श्रेणी में आए, बाकी जो बचे हैं मतलब जो नहीं आए हैं यहाँ पर वे शत्रु की श्रेणी में आएंगे। तो शत्रु की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आएंगे? चंद्रमा हो गए हैं, सूर्य की बात कर रहे हैं, मंगल हो गए, बुध यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर है। अब आते हैं शुक्र और शनि, ये दोनों ग्रह शत्रु की श्रेणी में आए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि सूर्य ग्रह के मित्र और शत्रु ग्रह कौन से हैं। इस विधि से हमने आसानी से देख लिया कि सूर्य ग्रह के मित्र और सम और शत्रु ग्रह कौन से हैं, मतलब इनकी शत्रुता मित्रता किन ग्रहों के साथ में है। आइए हम यही मित्रता शत्रुता अब चंद्र ग्रह के लिए देखते हैं। वही विधि वही है कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि को देखिए, तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष राशि है। अब वृष राशि से हम दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें और 12वें भाव की राशियों को देखेंगे, उनके स्वामियों को लिखेंगे। जो 2 बार आएगा वो मित्र है, जो 1 बार आएगा वो सम है, जो नहीं आएगा वह शत्रु है। सूर्य और चंद्रमा 1 बार आने पर भी मित्र होते हैं क्योंकि वे राजा रानी हैं। साथ ही साथ कोई ग्रह उच्च का है तो वह भी मित्र की श्रेणी में 1 बार गिना जाएगा। आइए देखते हैं। तो चंद्र ग्रह के लिए मित्रता शत्रुता देखेंगे तो चंद्र की मूल त्रिकोण राशि देखेंगे वृष, यहाँ से हम दूसरा भाव देखेंगे 1 2, दूसरे भाव में 3 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि मिथुन, स्वामी हुए बुध, तो यहाँ पर हमने बुध को लिख लिया। उसके बाद चौथा भाव, तो 1 2 3 4, चौथे भाव में 5 नंबर राशि है, सिंह राशि, स्वामी हुए सूर्य, हमने वो भी लिख लिया। फिर पुनः जाएंगे 1 2 3 4, जी चौथा भाव हो गया। 5वें भाव में जाएंगे, 5वां भाव, तो यहां से 1 2 3 4 5, 5वें भाव में 6 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि कन्या राशि, स्वामी हुए बुध। उसके बाद 8वां भाव देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भाव ये हुआ। 8वें भाव में 9 नंबर राशि धनु, स्वामी हुए गुरु। उसके बाद
नवा भाव, ये है नवा भाव, यहीं से गिनेंगे तो ये नवा भाव आएगा। इसमें 10 नंबर राशि है मकर राशि, स्वामी हुए शनि, लिख लिए। उसके बाद हमें 12वां भाव भी देखना है, तो इस ग्रह से 12वां भाव अगर हम गिनेंगे, इस भाव से 12वां भाव, तो ये भाव आएगा। इस भाव में 1 नंबर राशि है, तो स्वामी हुए, ये मेष राशि है, स्वामी हुए मंगल, हमने लिख लिया। फिर हम उच्च राशि को भी देखेंगे, तो ये चंद्रमा यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि है, तो चंद्रमा की उच्च राशि कहाँ होती है? चंद्रमा की उच्च राशि वृष राशि होती है, यानी यही वृष राशि ही चंद्रमा की उच्च राशि है, और वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो हमें शुक्र को भी यहाँ पर लिखना होगा। ये सभी ग्रह लिखिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा एक बार में ही मित्र कहलाएंगे। तो चंद्र की तो हम बात ही कर रहे हैं, सूर्य एक बार आ चुके हैं, तो सूर्य हमारे मित्र होंगे, चंद्रमा के मित्र होंगे सूर्य, इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम बात करते हैं बाकी ग्रहों की कि 2-2 बार कौन से आए हैं। बुध देखिए, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। बुध हमें 2 बार मिल चुके हैं, तो बुध हमारे चंद्रमा के मित्र होंगे। बुध ये 2 बार आए हैं। और आगे देखते हैं गुरु, गुरु एक बार ही आए हैं, तो गुरु एक बार आए हैं, इसलिए सम की कैटेगरी में आएंगे। शनि, शनि एक बार आए हैं, तो शनि भी सम की कैटेगरी में ही आएंगे। मंगल भी एक बार आए हैं और शुक्र भी एक बार आए हैं, तो मंगल और शुक्र को भी हम सम की कैटेगरी में ही रखेंगे। मंगल और शुक्र भी सम में ही आएंगे चंद्रमा के लिए। कोई ग्रह बचा है क्या? देखिए, सूर्य हो गए, चंद्रमा की बात ही कर रहे हैं हम, और मंगल हो गए, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 ग्रह हो गए, यानी कोई ग्रह नहीं बचा। यानी कि चंद्रमा का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है। चंद्रमा सूर्य और बुध को, चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना मित्र समझते हैं। चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना मित्र समझते हैं। बाकी गुरु, शनि, मंगल और शुक्र, इनको समभाव से देखते हैं। इसी प्रकार हम मंगल के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। विधि मैंने आपको बता दी है, इस विधि से आप यह निर्णय स्वयं भी आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस क्रम में, इस विधि से हम देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह का कौन मित्र है, सम है या शत्रु है। आइए रिवीजन कर लेते हैं फास्ट मोड में। यहाँ पर हमने ज्ञात करना है कि किस ग्रहों की मित्रता शत्रुता देखनी है। तो मित्र, सम और शत्रु, 3 बातों को हमें देखना है। इसके लिए हम मूल त्रिकोण राशियों का सहारा लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कुंडली बनाई है, जिसमें जो मेष लग्न की कुंडली है वो हमने बना दी है, और जो भी ग्रह जिस राशि में मूल त्रिकोण का है वो हमने सबका लिख दिया है। जैसे कि मेष राशि में मंगल, वृष राशि में चंद्र मूल त्रिकोण के होते हैं, सिंह राशि में सूर्य, और कन्या राशि में बुध, तुला राशि में शुक्र, और धनु राशि में गुरु मूल त्रिकोण के होते हैं, कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण के होते हैं। राहु और केतु की गणना यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें विवाद है, वो स्थितियों के अनुसार फल देते हैं, हम यही मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी 7 ग्रहों का हमने मूल त्रिकोण राशियां लिख दी है। अब सूत्र क्या कहता है कि कोई भी ग्रह जिसकी मित्रता शत्रुता ज्ञात करनी हो, उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को देखिए, और उस मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव में जो नंबर की राशि लिखी हो, उस राशि के स्वामी को मित्र मानिए, और जो उच्च राशि का हो, मतलब वो वही ग्रह जिसके बारे में हमें मित्रता शत्रुता ज्ञात करनी है, उस ग्रह के उच्च राशि को भी अपना मित्र मानिए, मतलब उच्च राशि का स्वामी को भी हमें लिखना है। और बाकी पूरी इस कुंडली में हम यही क्रम चलाएंगे कि जिस ग्रह, जैसे सूर्य का हमें पता करना है, तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, और वहां से हम 2, 4, 5, 8, 9 और 12वें भाव में जो भी राशि लिखी है उसके स्वामी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। उच्च राशि में सूर्य जहाँ पे होते हैं वो भी हम लिख लेंगे। जो ग्रह
2 बार आएगा वो मित्र की श्रेणी में आएगा, उसको हम मित्र की कैटेगरी में डाल देंगे। जो 1 बार आएगा उसे सम की श्रेणी में रखेंगे, जो नहीं आएगा इसमें उसे हम शत्रु की श्रेणी में रखेंगे। एक बात और मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला था कि सूर्य और चंद्रमा राजा रानी हैं, सर्वोपरि हैं किसी साम्राज्य में, ये 1 बार ही आ जाते हैं तो भी हम इन्हें मित्र की श्रेणी में मानेंगे, बाकी सबके लिए 2 बार आने चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत ही सरलतम विधि से मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है कि कौन सा ग्रह के कौन से ग्रह मित्र और शत्रु होंगे, यानी कि ग्रहों की मित्रता शत्रुता को यहाँ पर सरलतम भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तभी सब्सक्राइब करें जब आपको पसंद आया हो। आगे के वीडियोस भी देखते रहें, क्योंकि बहुत जल्द ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबके लिए लाने वाला हूं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये सबसे अच्छा, सबसे सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ जो लोग फास्ट मोड में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वे हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज हैं, जैसा कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से मैंने समझाया हुआ है अपने वीडियो कोर्सेज में, जो कि 3 पार्ट में है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं, आपको वहां पे कोर्सेज मिल जाएंगे। वीडियो कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सेस है, अपने टाइम के हिसाब से देखिए, लाइफ टाइम एक्सेस है। यदि आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो 100 नहीं 220% बोल रहा हूं कि आपको मेरा कोर्स समझ में आएगा। उसके बाद फिर आपके हाथ में सिर्फ अभ्यास बचता है। आप अभ्यास करेंगे तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे अवश्य एक बार जाएं, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।